मैं फिर से वही दोहराऊंगी कि जाति जनगणना 2011 में भी हुई थी, पर उसके जो डेटा है आज तक केंद्र सरकार ने सामने नहीं लाए हैं। तो राजस्थान जो कर रहा है, फिर से जो टारगेटेड सोशल वेलफेयर स्कीम्स होनी चाहिए, जिनको उनका लाभ मिलना चाहिए, उन घरों तक पहुंचे, उन लोगों के बीच में समानता आए जो अब तक बहुत पिछड़े हुए वर्ग हैं। तो उन सब का डेटा क्या है, कितने लोग ईबीसी हैं, एक्सट्रीमली बैकवर्ड हैं, कितने लोगों को सरकारी रोजगार मिला है, सरकारी मदद मिली है, ये सब जानना बहुत महत्वपूर्ण है। और जैसे कहते हैं जो आबादी होगी उनका जो समानता होनी चाहिए रिप्रेजेंटेशन में, वो भी होना जरूरी है। तो ये जो उन्होंने किया है, मैं मानती हूँ कि राजस्थान के सभी लोग उसका स्वागत करेंगे। मैम, टीएमसी ने यहाँ साध्वी निरंजन ज्योति से समय भी मांगा था, तो निरंजन ज्योति इसी पे कहने कि मैं 2.5 घंटे उस दिन बैठी रही, उनके गलत कामों की वजह से वो मेरे सामने आमने सामने होना ही नहीं चाह रहे हैं। देखिए, जो इस तरीके से वहाँ पर हमने देखा था कि ये लोग धरना कर रहे थे, साध्वी निरंजन जी उनसे मिली भी नहीं, ये कह दिया कि सिर्फ 5 लोगों से मिलेंगी। जो समय दिया था उस समय के अनुसार वो लोग वहाँ पर पहुंचे हैं। आप मिलने को तैयार नहीं हैं, तो समझ में आ रहा है चोर की दाढ़ी में तिनका है। इतने महीनों से ये वेस्ट बंगाल सरकार आपसे ये मदद की मांग कर रही है, मदद क्या, जो उनका अधिकार है उसकी मांग कर रही है, उनसे उनको वंचित किया जा रहा है। ये राजनीति से प्रेरित है। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं हैं, ये लोग इसी तरीके से तंग करते हैं, क्योंकि अब एक असंवैधानिक सरकार महाराष्ट्र में बैठी है और भारतीय जनता पार्टी के साथ बैठी है, इसलिए वो आवाज नहीं उठा रही है। पर महाराष्ट्र का भी जो जीएसटी का हिस्सा होता है, इतना ज्यादा पेंडिंग है केंद्र सरकार से, वो भी उनको नहीं मिला है। तो ये तो इनकी जो रवैया है वो नॉन बीजेपी गवर्नमेंट्स के खिलाफ है और उनके हाथ को बांध कर रखने का काम है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो टीका टिप्पणी हो रही है, हम लोग ने सबने देखा है शिवसेना में भी किस तरीके के वाद विवाद हुए, किस तरीके से बेबुनियाद आरोप उद्धव साहब ठाकरे जी पे लगाए गए, उनके सुपुत्र आदित्य ठाकरे जी पे लगाए गए। वो उसी लाइन में ये लोग भी बोल रहे हैं, जिन लोगों ने गद्दारी की है पार्टी के साथ। हमारे यहाँ पे जहाँ शिवसेना की बात है, शिवसेना सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर गई थी और इन गद्दारों का डिस्क्वालिफिकेशन अभी स्पीकर के हवाले, महाराष्ट्र असेंबली स्पीकर के हवाले है। सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको फटकार लगाई है कि जल्द से जल्द निर्णय लें। मैं उम्मीद करती हूँ जल्द से जल्द निर्णय लिया जाएगा और उसी के आधार पर एनसीपी का जो निर्णय होना चाहिए वो निर्णय लिया जाएगा। सीबीआई की रेड्स चल रही हैं, मंत्रियों के घर में चल रही हैं, क्या कहना चाहेंगे? यही कहूंगी कि जो उनके अलायंस पार्टनर हैं, जो उनके इलेक्शन अलायंस पार्टनर्स हैं भारतीय जनता पार्टी के, सीबीआई, इनकम टैक्स और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, वो बिल्कुल अपनी मेहनत में लगे हुए हैं किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को फिर से विजयी बनाना है। पर पूरा देश देख रहा है किस तरीके से अपना ईमान धर्म सब छोड़कर ये लोग भारतीय जनता पार्टी के एजेंट्स बन गए हैं। और जनता 2024 में इनको इनकी जगह दिखाएगी और उम्मीद करती हूँ जब सरकार बदलेगी हम फिर से इनको एक इंडिपेंडेंट एजेंसीज का दर्जा देंगे, जहां बगैर किसी फेयर, बगैर किसी फेवर के और बगैर किसी सत्ताधारी पार्टी के अनुसार ये काम कर पाएंगे।